चलिए कितना नंबर सवाल तक कल हुआ था इसमें? 12 तक हो गया था ना। तो चलिए 12 से आगे चलते हैं। 12 तक हो गया था नहीं, आइए 12 तक हो गया था, 13 से चलना है ना। हाँ आइए तो 13 नंबर चलते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा माध्यिका है, इन्हें चल रहा है। अच्छा ये 13 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका। 13 नंबर में है ना कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों का एक सेट है। अच्छा ये कौन से क्रम में सेट है? आरोही क्रम का मतलब समझते हैं, छोटा से बड़ा की ओर है ये। और 11 12 इस प्रकार से दिया गया। एक इसका माध्यिका दे दिया है कितना? 17। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा माध्यिका निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, कल ही बताए थे कि यदि माध्यिका निकालना है तो सबसे पहले दिया गया आंकड़ा जो है उसको बढ़ते क्रम में सजा लें, और जो मिडिल टर्म होगा वही आपकी क्या होगी? माध्यिका। तो इसको तो बढ़ते क्रम में दिया ही दिया है, तो हमको पूछ रहा है बताओ इसका माध्यिका क्या होगा। अच्छा क्या क्या दिया संख्या बोलिए? 11 है, एक मिनट, एक सेकेंड, चलिए आइए हो गया। देखिए क्या क्या दिया हुआ बताइए। 11 है, 12 है, 14 है, 15 है, x प्लस 1 है, और x प्लस कितना है? x प्लस 3 है, और 20 है, फिर 25 है, फिर 27 है। आई पूरे आंकड़ा का जो माध्यिका दिया हुआ है, इसकी माध्यिका दिया हुआ है कितना? यानी माध्यिका का मतलब होता है मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म का मान कितना दिया हुआ है? 17। अच्छा कई गो पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कई गो है? 9 गो। तो 4 इधर से छांट दें और 4 उधर से छांट दें, तो मिडिल टर्म कौन होगा? 5वां नंबर वाला, वही माध्यिका होगा। यानी इस सवाल का जो माध्यिका है, इसकी माध्यिका कितनी होनी चाहिए? पहला दूसरा तीसरा, 4 इधर से हटा दीजिए और 1 2 3 4 इधर से हटा दीजिए, तो बीच में यही न है, तो माध्यिका होगा x प्लस 1। लेकिन माध्यिका क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 17। 17 बराबर x प्लस 1 आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा कितना? 16। यानी आपकी माध्यिका कितनी होगी? 16 होगी। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना? ए। कोई दिक्कत है? ध्यान रखिएगा, माध्यिका के लिए सबसे पहला कंडीशन कि इतो आंकड़ा सरियाया हुआ दिया हुआ है। जैसे पीछे हम लोग सवाल बनाए थे, तो सबसे पहले दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लें, फिर जो मिडिल टर्म होगा वही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ करा दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका में अंतर बताएं। तो माध्य तो होता है औसत। माध्य किसको कहते हैं हम लोग? औसत को। तो माध्य कैसे निकलेगा जल्दी बताइए। माध्य तो निकलेगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो निकालिए 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 16 प्लस कितना? कई गो आंकड़ा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कई गो है? 8 गो। तो माध्य निकल जाएगा। आइए जोड़ के बताइए कितना आता है जल्दी से। 6 4 10 10 20 30, कितना आता है? 64। तो 64 बटे 8, 8 अब निकालते हैं इसका माध्यिका। क्या निकालते हैं? माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में सजाना होगा। तो सबसे पहले छोटका कौन है क्रम है? 3 है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद कितना है? 4 है, तो उसके बाद 4 लिख दिया। उसके बाद कितना है? 5, तो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद 6 और 7 है, 6 और 7 है। 7 के बाद 10 ने है, 10 13 16, 10 13 16, और जो मिडिल टर्म है वही माध्यिका होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 8 गो है, तो मिडिल में होगा 2 गो। कै गो होगा? 2 गो। अब कल बताए थे नहीं निकालने के लिए, 3 इधर से हटा दीजिए, 3 इधर से हटा दीजिए, तो 6 प्लस 7 बटे कितना? 7 6 13 बटे 2 कितना? 6.5। यानी माध्यिका होगी 6.5 और माध्य है कितना? 8। तो दोनों का अंतर पूछा है, बताए दोनों का अंतर 1.5 का नहीं आपको दिख रहा है? दोनों के बीच अंतर कितना का? 1.5 का। 1 पॉइंट कितने का? 5 का। कोई दिक्कत इसमें? लिखना नहीं है, आराम से पहले समझ रहे हैं बात को। चलें आगे। चलिए अब आइए,
क्या कोई दिक्कत है पीछे के आपको? चले आगे ना। देखिए इसमें पूछ रहा है कि बताओ निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करो। अभी तो सिंपल आंकड़ा दे देता था, आपसे पूछ लेता था माध्यिका। अब माध्यिका होता है मिडिल टर्म, कौन टर्म। अब इसमें हम लोग निकालेंगे सबसे पहले संचय बारंबारता। क्या निकालेंगे? संचय बारंबारता, ठीक है ना। और संचय बारंबारता से जो मिडिल टर्म निकालेंगे वही होगा हमारी क्या चीज? माध्यिका। तो ये लिखा हुआ क्या चीज? 2। और 2 में अब 1 जोड़ दीजिए तो हो गया कितना? 3। 3 में 3 जोड़ दीजिए हो गया कितना? 6। 6 में 4 जोड़ दीजिए कितना? 10। 10 में से 2 जोड़ दीजिए कितना? 12। 12 में से 3 जोड़ दीजिए कितना? 15। क्या है? अब ये जो 15 आया ध्यान दीजिएगा, ये 15 को हम बोलेंगे n, माने कुल पद कई गो आ गया? 15। ये n बोलेंगे कुल पद, n का मान है कितना? 15। अब बताए 15 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम है कि विषम? विषम। और कल आपको बताए थे कि विषम रहेगा तो कौन सा टर्म होगा। जैसे अब यहाँ देखिए, एक मिनट, कल ऐसे पूरा डिटेल बताए, कोई नहीं होंगे तो उनको दिक्कत होगा। बताइए कई मूड़ी? 1 2 3 4 5 गो है ना, तो मिडिल में कौन होगा? तीसरा नंबर वाला। तो कैसे हम लोग पता करते थे? तो आपको बोले थे n/2 प्लस क्या कर लेना? 1, तो मिडिल टर्म निकल जाएगा। कौन वाला? मिडिल टर्म निकलेगा। लेकिन ये मिडिल टर्म कब निकलेगा? जब गिनती में कुल विषम संख्या हो। कई हो? तो बता, अच्छा बीच में यही न बैठल है, तो कैमा नंबर वाला व्यक्ति है? तीसर का। तो n/2 कई गो है? 5 गो ना है ना। n ऐसे करे थे ना, एक जोड़ करके n + 1/2। तो बताइए हो जाएगा कितना? 5 गो ना है ये, तो 5 + 1/2 आएगा 3, यानी तीसर का पद जो होगा वही हमारा कौन सा टर्म होगा। अब हमको ही बताइए यहाँ मिडिल में कई गो है? n टोटल नंबर कितना है? 15। तो मिडिल में कौन होगा? 15 + 1 बटे कितना? 2। तो आ जाएगा 16/2 कितना? 8वां टर्म। तो बताइए ये छठा, ये कैमा? 10वां। तो बताइए छठा से ऊपर एकरा में मिलेगा हमरा? इसी में ना मिलेगा। अरे भाई 8वां टर्म किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो इसमें मिलेगा तो ई आ गया यहाँ पर, यानी ये होगा इसकी माध्यिका कितनी? 8। यहाँ देखिएगा, अब यही चीज सबसे थोड़ा सा समझना है आपको, ध्यान दीजिएगा। ये आया 8, कितना आया? 8। तो 8वां टर्म होगा मिडिल टर्म। ये बताइए यहाँ 6 तक है, 6 तक समाप्त नहीं हो गया? 6 से लेकर के 10 तक इसमें होगा, और 10 से लेकर के 12 तक किसमें होगा? 12 से लेकर 15 तक किसमें होगा? इसमें होगा। अब तो हमको बताइए, हमको जाना 8वां में, तो ये 6 तक खत्म हो चुका है। 3 से लेकर 6 तक, यानी चौथा रहता तो एकराम आता, 5वां रहता तो एकराम आता, खुद छठा रहता तो इसमें आता। हमको चलना है 8वां में, तो छठा से ऊपर चलेंगे। 7वां भी रहता तो 10वें वाला मिलता, 8वां भी रहता तो इसी में मिलता, 9वां भी रहता तो इसी में मिलता, 10वां भी रहता तो इसी में मिलता, 11वां रहता तो इसमें मिलता हमारा। तो बताइए 8वां टर्म मिलेगा इसमें, इसलिए इसमें स्टार लगाया हूं। क्या लगाया हूं? और कौन होगी माध्यिका? तो इसके सामने चले आइएगा, ये वाला, यानी ये आंसर होगा, यही होगी आपकी क्या चीज? माध्यिका। ये क्या होगी? माध्यिका। यानी x दे और बारंबारता दे, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कौन सी? संचय बारंबारता। क्या निकालना होगा? संचय बारंबारता। क्या निकालना होगा? संचय बारंबारता। इसको क्या बोलेंगे? n। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आएगी माध्यिका की आगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां देख रहे हैं वर्ग अंतराल दिया हुआ है। माध्यिका का एक फॉर्मूला है सर, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका का एगो फॉर्मूला है, क्या जानते हैं? L1 + L2 - L1 बटे F गुने n/2 माइनस क्या चीज? C। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा छोटा कर ले, यहाँ पर दिख रहा है? देखिए तो फॉर्मूला आप लोग को दिख रहा है क्या? n2 माइनस क्या चीज? C। चलिए एक बार देखिएगा मेरी बात को ध्यान से, देख रहे हैं यहाँ पर? चलिए यहाँ देखिए क्या फॉर्मूला लिखा हुआ? L1 + L2 - L1, L2 - L1 अब बटे में क्या चीज? बटे में क्या चीज? F इंटू n/2 माइनस क्या चीज? C। अब इससे सब चीज निकालना है आपको। एक गो ये बारंबारता लिखल, हमको निकालना है क्या चीज? संचय बारंबारता। ध्यान दीजिएगा, संचय बारंबारता हमको क्या निकालना होगा?
और संचय बारंबारता कैसे निकलता ध्यान से देखिएगा। ये लिखल है 5 के 5 लिखिए, जोड़िए 6 5 11 10 21 21 15 36 होगा ना, 36 9 45 अब 45 5 50। इसको क्या बोलते हैं? एन। इसको क्या बोलते हैं? एन। अब ध्यान दीजिएगा, एन कौन सा है? सम है कि विषम है? सम है। क्या चीज है? तो मिडिल टर्म सीधे 2 से भागा देंगे। मिडिल टर्म खोजना होगा तो सीधे 50 में भागा दूंगे 2 से, कितना? 25वां आएगा, यानी 25वां नंबर और 26वां नंबर। अब बताइए 25वां किस में होगा, 21वां में कि 36वां में? तो चलिए ये स्टार अब यहां लगा दिए। क्या लगा दिए? यहां स्टार। अब देखिए क्या क्या चीज हमको मिल गया, सब चीज इसी से मिलेगा। इसको इसके सामने वाला इसको बोलेंगे एफ। इसको क्या बोलेंगे? एफ। इसी के सामने में इधर आइएगा, इसको बोलेंगे L1 लोअर लिमिट। ये क्या हो गया? L1। ये क्या हो गया? L2। और इसके ऊपर वाला को बोलते हैं C। क्या बोलते हैं? C। और ये मिल गया क्या चीज? N। सब चीज मिल चुका आपको। फिर से देखिए, पहले आप मिडिल टर्म पर चलिए फिर से। अच्छा कल बताएं आप लोग को, फिर भी भुला जाइएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और कै गो है? 6 गो। जब गिनती में टोटल कै है? सम संख्या। गिनती में कुल कितना है? गिनती में कुल कितना है? ये तो गिनती में कुल है सम संख्या नहीं है। और कै गो है? 6 गो। तो हमको मिडिल टर्म बताना है कि कौन होगा। मिडिल टर्म कौन होगा? तो जब गिनती में रहता है ना सम संख्या, तो 2 गो होता है बीच में। 2 गो। अच्छा मतलब 3 गो इन्हें से हटा देंगे, 3 गो इन्हें से हटा देंगे, तो बीच में को गो मिलेगा आपको? नहीं। तो 2 इधर से हटाइए और 2 इधर से हटाइए, तो ये दोनों हो गया क्या चीज? मिडिल में। और हम कैसे निकालते थे? ये दोनों के जोड़ के दूसरे क्या देते थे? भागा। तो हम क्या कहते हैं? यदि सम संख्या है तो मिडिल टर्म कैसे निकलेगा? तो कहते हैं मिडिल टर्म निकालना है तो पहले कर देना है n/2। एगो और निकालना है n/2 प्लस 1 से n/2 प्लस। तो बताइए टोटल कई पद है? 6। तो 6/2 आई दोनों के जोड़ के कितना से भागा बोले थे देने? तो बताइए n/2 तो 6 गो है ना, तो 6/2 कीजिएगा तो कैमा पद? तीसरा पद। 6/2 करेंगे तो आएगा 3 3 और 1 4। कौन पद आ गया? यानी तीसरा और चौथा पद होगा मिडिल टर्म। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर आइए। हमने कह दिया कि यदि n सम संख्या आ गया तो सम है ना, तो सीधे n/ कितना से? 2 से। तो एगो 25वां होता है, एगो 26वां होता है, तो सब मिलेगा 25वां 26वां सब एक में मिलेगा। तो यहाँ हो गया, इसको स्टार लगा दिए। इसके सामने वाला बारंबारता को बोलते हैं F। क्या बोलते हैं? इसके सामने वाला के L1 और इसको क्या बोलेंगे? आज जो मिला उसके ऊपर वाला को C, उसके ऊपर वाला को फार्मूला में सेट कीजिए। आइए फार्मूला में सेट कीजिए और आंसर दीजिए। पहले L1 का मान कितना? 25। L1 का मान L2 माइनस L1, तो 30 में से एगो पूरा लिख देते हैं, 30 माइनस 25। अब बटे में F का मान है कितना? 15 गुने n/2। n का मान 50/2 अब माइनस C का मान है कितना? 21। दिख रहा है ना बढ़िया से? तो आइए ये हो गया 25 प्लस 5/15 गुने 25 में से 21 जाएगा 4 5 तिया, तो ये हो गया 25 प्लस 4/3। तो ये हो गया 25 प्लस 1.1/25 1 26.1/3। चलिए एक बार इसको आप बढ़िया से पहले देखिए, क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आप सर्च पहले तो एक क्लास कल ही बता दिए आपको सब। हाँ इसमें कोई दिक्कत है? फार्मूला एक बार मेरे साथ बोलिए तो माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1। अब बटा में क्या चीज? अब बटा में F गुने n/2 माइनस क्या चीज? C। ये फार्मूला जल्दी याद नहीं रहता है सबको, समझ रहे हैं बात को? याद रहेगा? हाँ एक मिनट। चलिए इसमें कोई दिक्कत है? घर पर लिख लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत? आए घर पर सवाल ज्यादा खींचाएगा उस चक्कर में, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे देखिए। आइए
यहाँ ये सेम सवाल आपको दिख रहा है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यिका। आइए, बारंबारता तो दिया हुआ है हमको, तो हम निकालेंगे कौन सा? संचय बारंबारता। क्या निकालेंगे? तो बताइए, 2 का 2 3 5 1 6 4 10 5 15 6 21 7 28 2 30 3 33 4 37। इस 37 को क्या बोलेंगे? अब इस 37 सम है कि विषम? विषम है ना, तो एक जोड़ करके तो बता 38/2 कैमा 19वां टर्म खोजना है। किसमें होगा? 15 के बाद। क्या आपको नहीं लग रहा है इसमें होगा सर? कोई दिक्कत है? अरे इसी में नहीं होगा घुसल। तो चलिए, इसके ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? सी। क्या बोलते हैं? अब इसके ऊपर आई, इसको क्या बोलेंगे? एफ। क्या बोलेंगे इसको? इसी के सामने आइए, एन वाला L1, एन वाला L2। माध्यिका पूछा था, तो हम तो जानते हैं कि माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 बटा F गुने N/2 माइनस क्या चीज? सी। बताइए, कितना आसान बना दिए? नहीं बना दिए इसको? नहीं आसान है? हाँ, अब पुट कीजिए वैल्यू। बोलिए L1 का मान कितना? 50। L1 का मान जोड़ 50 में से 60 में से 50 जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। F का मान बताइए 6 गुना N/2। N कितना है? 37 बटे माइनस C का मान 15। कोई दिक्कत? अब आइए देखिए, तो होगा 50 प्लस 10 बटे गुना 15 दूनी 37 में से 30 गया 7 बटे होगा 2 पचे 10, तो 50 प्लस 35 बटे 6 या 50 प्लस 6 छक्का 36 हो जाता है। 6 पचे होगा इतना 50 5 55.5 बटे 6 55.5 बटे 6। तो 55 से थोड़ा ज्यादा ना है ये, तो होगा ऑप्शन नंबर कितना? डी। कोई दिक्कत है? देखिए जरा आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से। चलिए, बार मेरे साथ फिर फार्मूला बोलिए आप लोग। पहले फार्मूला भी याद नहीं रहेगा तो कुछ होगा। हाँ, बोलिए तो मेरे साथ एक बार फार्मूला। अच्छा, माध्यिका को लेकर के 2 पॉइंट अभी तक सीखे हैं? नहीं सीखे हैं? हाँ, एक सीखे हैं कि यदि केवल आंकड़ा दे दे, क्या दे दे, तो पहले बढ़ते क्रम में सजा ले। क्या कर लें? बढ़ते क्रम में सजा लें। बढ़ते क्रम में सजा लें। फिर जो मिडिल टर्म होगा, जो कौन सा टर्म होगा? मिडिल टर्म होगा, वही आपकी क्या होगी? माध्यिका होगी। कोई दिक्कत? उसके बाद हमने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट एगो फार्मूला, ये बोलिए L1 प्लस L2 माइनस बटे में गुने N/2 माइनस केजा रहता है, सब समझते हैं? हाँ, 2 एग्जाम्पल दिए ना। चलिए, अब आ गया बहुलक। माध्यिका का झंझट समाप्त। माध्यिका का झंझट समाप्त। चलें बहुलक। सबसे पहले पढ़े माध्य। सबसे पहले पढ़े माध्य में 2 फार्मूला पढ़े थे। कई फार्मूला? एगो तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की, एगो पढ़े थे सिग्मा FX बटे सिग्मा। सिग्मा का मतलब योगफल, सिग्मा का मतलब। चलिए, कहता बहुलक क्या है? बहुलक, आइए बात करते हैं बहुलक से पहले। बहुलक दी गई आंकड़ा में आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, वही बहुलक होगा। वही क्या होगा? वही बहुलक होगा। ध्यान से सुनिएगा, दी गई आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या होगा? मैंने इसमें खाली देखना है कि कौन सबसे ज्यादा बार आया है, वही क्या होगा? आपका बहुलक होगा। बोलिए बहुलक किसको कहते हैं?
दी गई आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसे क्या कहते हैं? उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसे क्या कहते हैं? बहुलक। तो लगावे बहुलक पर गाड़ी अपना। हाँ चले ना, आइए ध्यान दीजिएगा, आंसर लगाते हैं। तब तो देखते हैं, गिनिए कौन कितना बार आया, गिनना तो पड़ेगा ना। देखिए 100 कई बार आया, देखते हैं। एगो एकदम बेसिक लिख देते हैं, 1 2 3, एक के बार आया है सीमा कुमारी? हैं? 1 खत्म, 2 खत्म और 3 खत्म। अब देखते हैं 120 भी 4 बार आया हुआ है। 120 कई बार आल है? देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार? 4 बार। तो 120 कितने बार आ रखा है? 4 बार आ रखा है। और तो 110 2 बार है, तो ये तो बहुलक होगा नहीं। 140 भी है 2 ही बार, बहुलक होगा। 90 भी है कई बार? 2 बार। 130 तो है सिंगल बार। और हम जानते हैं जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 120, यानी माई आंसर इज 120। क्या मजा है इसमें, नहीं है? कितना है गिनती में जो सबसे ज्यादा वो क्या निकल गया? बहुलक। क्या निकल गया? बहुलक। चलिए गिन करके बताइए। इसमें बहुलक और माध्यिका बताना है, दोनों चीज। चलिए बहुत आसान है, जल्दी बताइए आप लोग। एक और चीज नहीं पूछ रहा, माध्यिका। हाँ बोलिए जल्दी से। हम ही को हो सब गिनवाइएगा। आइए बहुलक है, बहुलक है न है। सबसे ज्यादा बार देखे में आंख से लग रहा है 5 है। 1 2 3 4 बार, और है कोई 4 बार? नहीं है। तो बहुलक होगा कितना? बहुलक होगा 5। 5 5 5 तो सभे में है। अब आइए माध्यिका पूछ रहा है। हम जानते हैं कि माध्यिका तो होता है मिडिल टर्म। कौन टर्म? उसके लिए सबसे पहले दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाना होगा, नहीं सजाना होगा? तो बोले 3 कई बार आल है? 2 बार। 3 कई बार आल है? 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। तो 3 लिख दीजिए। कई बार? 3 बार। बढ़ते क्रम में सजा रहा हूं। 4 कई बार है? 1 बार आ गया, कितना? 4। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 5 कई बार है? 4 बार। 1 2 3 4 बार कौन है? हाँ। उसके बाद 2 बार 6 है, 2 बार। और 1 बार कौन है? और आप जानते हैं जो मिडिल टर्म होगा वही क्या होगी? गिनिए कई गो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 5 गोने से छाट दे। अब 5 गोने से छाट दे तो मिडिल टर्म कौन हो गया? हाँ। तो यही आपकी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। माध्यिका हो गई कितना? 5। अब बहुलक भी हो गया कितना? उस नाते हमारा ऑप्शन कितना? बोलिए नेशियनो। समझ में आया क्या? आसान है कि नहीं है? नेक्स्ट आइए। कहता बताओ इसका माध्य बताओ और बहुलक बताओ। तो बहुलक तो आप जानते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही कौन होगा? बहुलक। तो बताइए, ये तो एज है, तो कई गो चिल्ड्रन है? इन 9 गो चिल्ड्रन है। सबसे ज्यादा कौन है? ई है, नहीं है? तो बहुलक हमारा हो जाएगा कितना? 10। बहुलक होगा कितना? लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? माध्य भी न पूछ रहा है। तो बताइए, माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं ना, इसको बोलेंगे x, और जय बार आता है उसको बोलते हैं f, और निकालना पड़ता हमको क्या चीज? f इंटू एक्स। 7 छक 42, 6 सत्ते 42, 8 छक 48, 9 सत्ते 63, 10 नमा 90, 11 पचे 55। अब यहां से निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। जल्दी बोलिए, जोड़ करके बताइए कितना था? जल्दी जोड़िए सबको बढ़िया से। और हम जानते हैं कि माध्य बराबर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सिग्मा एफ एक्स अब बटे सिग्मा क्या चीज? एफ। सिग्मा का मतलब योगफल। एफ और एक्स को गुना करके जोड़ना है। तो जोड़ करके कितना आएगा जल्दी बताइए? 300
पक्का सब सही जोड़े हैं? रीचेक कर लिए है ना? 300 कितना 40, आपने जो ऐड बोला हमने लिख दिया है, तो ये आ गया 300 कितना। अब बटे सिग्मा माने योगफल, एफ का योगफल चाहिए, जोड़िए छो छो 7 7 14, 14 12 26, 26 4 30 1 30 40 आएगा। कितना आएगा 40। शून्य से शून्य कैंसिल, चढ़ी 80 और 2 0, 4 5 8 पॉइंट कितना। अब बहुलक कितना आया था 9, नहीं बहुलक कितना है 10, बहुलक कितना है देखिए, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कई हुआ है इसमें 9 गो, और 9 के सामने एज कितना दे ले 10, तो बहुलक हो गया कितना 10, यानी बहुलक है हमारा कितना, बहुलक है हमारा कितना 10 है। और ये 8 पर दोनों के बीच अंतर ने पूछा है, अंतर है कितना का 1.5 का, अंतर कितना का है 1.5 का। बताइए ये भारी था हाँ, लेकिन हाँ पहला क्लास जो नहीं किए हैं तो शायद आपको सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ में दिक्कत हो जाए क्या। तो एक ही क्लास अभी तक हुआ ही है इसका, वो कल हुआ है और उसका भी लेक्चर आपको डाला हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसमें क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है कि बताओ बहुलक कितना होगा। अब चलना होगा एक और फार्मूला में बहुलक का। अच्छा बहुलक का फार्मूला आप लोग बताइएगा कितना होता है वो बहुलक का फार्मूला। हाँ 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 बोलिए तो जरा देखते हैं कितना है, बोलिए। L1 प्लस F1 माइनस FO, मैं लिख रहा हूं फार्मूला पहले एगो बहुलक का, एगो फार्मूला पहले याद कीजिए तो आप लोग, L1 प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 और गुने L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। पहले इसको देख लीजिए बढ़िया से, देखें, रुक जाइए पहले इसको छोटा करें क्या, 1 मिनट रुक जाइए। अरे क्या हो गया इसको, आई चलिए चलिए दिख रहा क्वेश्चन, देखिए तो हाँ दिख रहा होगा। चलिए सबसे पहले आइए फार्मूला पर एक बार और रिवीजन लगाते हैं। बोलिए बहुलक बराबर किसके बराबर बोल रहा हूं, L1 प्लस L1 F1 माइनस बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने गुने L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 को ही आई कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ओकरा से अच्छा है कि आई रखिएगा तो फिर तो आपको यादें रखना पड़ेगा। चलिए क्या कोई दिक्कत है फार्मूला में, जल्दी बोलिए पहले। हाँ अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें, तब सबसे इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखना है कि L1 किसको कहते हैं। तो बताइए सबसे पहले चलते हैं बहुलक पर, क्या चलते हैं, ये जो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, और आप जानते हैं जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या कहते हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है 30, तो इसको बोलेंगे F1, क्या बोलेंगे, एकर पहले वाले को, इसके पहले वाले को बोलेंगे FO, क्या बोलेंगे, इसके बाद वाले को, इसके बाद वाले को F2 बोलेंगे। बढ़िया से देखिए F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। अब देखना है L1 और L2, तो सबसे इंपॉर्टेंट एकरा में होता है F1, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज F1, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज F1। 1 मिनट रुक जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज F1। F1 को एकदम स्टार लगा कर रखना, क्या लगा करके, F1 को क्या लगा के रखना है स्टार। F1 के इसमें इसको बोलेंगे L1, इसको बोलेंगे L1, इसको क्या बोलेंगे
L2। अच्छा बारंबारता समझते हैं, जो बार बार आया है तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं, F1 के पहले वाले को, उसके बाद वाले को, ऊपर L1 और। अब सवाल बन गया, बताइए L1 प्लस, तो L1 का मान कितना 20 प्लस F1 माइनस FO, तो F1 कितना है 30 माइनस FO कितना है 15 बटे 2F1, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60 माइनस FO 15 माइनस F2 कितना गुने L2 माइनस L1, सब लिख देते हैं L2 30 माइनस। अच्छा इसी को एक नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं आई। तो चलिए ये हो गया 20 प्लस 30 में से 15 गया बटा ये कितना हो गया 21, कितना जाएगा जल्दी बोलिए, 39 गुने कितना गुने 10। अब इतना तो काम करना न पड़ेगा, 20 प्लस ये हो गया 60 में से 15 गया 45, 45 में से 6 गया 39, तो ये हो गया 10 ने 150 बटा कितना 39। ये मान लेते हैं 40 लिखल, मोटा मोटी 40, 40 तिया 120 और 40 चौके 160, माने ये 4 बार में तो लगेगा नहीं लगेगा, कम ही लगेगा, तो 23 दशमलव समथिंग, लेकिन एकदम सटहिले है ये। बताइए भागा दे करके देखिए 39 से कितना आता है एग्जैक्ट बताइए, जल्दी बताइए। 3 से काट दें, 3 से कई बार में 13 बार में, 3 से कई बार में 3 से कई बार में 50 बार में, तो 13 39 23.85, चलिए 23 अच्छा देखिए ना 13 चौके, तो 4 से थोड़े से कम न है, तो इस 4 से थोड़ा सा कम, अब 20 3, और मान लीजिए कि 4 बार में काट दिया तो 20 4 कितना, लेकिन थोड़ा सा कम है ना है, तो पूरा भागा नहीं देना चाहते हैं, तो 23 पॉइंट कितना। एक बार मेरे साथ फार्मूला बोले, L1 प्लस F1 माइनस FO अब बटे 2F1 माइनस FO और माइनस क्या चीज F2। चले एक सवाल और बनाइए। तो माध्यिका और बहुलक के फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में जाने से पहले दोनों फार्मूला प्लस दोनों फार्मूला पर एक बार क्या चीज प्रैक्टिस। यदि आपको सिंपल पूछ लेगा खाली बहुलक, तो कितना बार आया है सबसे ज्यादा, तो वो तो सभी बनाएगा, नहीं बनाएगा। अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया है 34, तो इसको क्या बोलेंगे F1। F1 को क्या लगा दीजिए, उसके पहले को क्या बोलते हैं, उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं F2 नहीं बोलते हैं। F1 के सामने वाले चले जाइए L1, क्या चीज L2। बहुलक ने पूछ रहा, क्या पूछ रहा था, इन्हें लिख ले होगा क्वेश्चन में, बहुलक ज्ञात करें, यही न पूछ रहा है, तो लगा दीजिए पहले सबसे ज्यादा बार ई आया है, इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं क्या चीज F1, और F1 में लगा दिए स्टार, इसके पहले वाले को इसके बाद वाले को F2, कोई दिक्कत। F1 के इस वाले को L1, इस वाले को L2, और हम जानते हैं कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बोलिए बहुलक का फार्मूला। बहुलक का फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस FO बटे 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने L2 माइनस L1। क्या कोई दिक्कत है, ऑनलाइन में देखते नजर आ रहा बढ़िया से, हाँ आ जाएगा। नहीं जो क्वेश्चन में लिखल है ना, इसको थोड़ा उसे ऊपर नीचे कर दे, ऐसे हमको लगता है तो बोल रहे हैं तो उतना पता चलना ही चाहिए आपको क्या। अब आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ई लिख ले जा, जानते हैं क्या चीज L2 अब माइनस क्या चीज
L1, L2 माइनस L1 है। चलिए अब लगाए पुट कीजिए। L1 का मान कितना है, लोअर लिमिट बोलते हैं उसको, 14 है, प्लस आ जाइए। F1 का मान कितना है, 34 है, माइनस FO का मान कितना है, 28 है, कितना है बटे 2F1, 34 दूनी 68 होगा, माइनस FO 28 माइनस F2 18 गुने L2 माइनस L1, कितना है अंतर, 4 का, तो डायरेक्ट 4 ले लिख दें क्या। अब बताइए ये हो गया 14 प्लस ये कितना होगा 6, अरे 6 नहीं होगा ऊपर में और नीचे में आई लेकर के, अब ये कितना आएगा 68 में से माइनस 28 से माइनस 18 जाएगा, कितना बचेगा 8 8 16 3 1 4 46 14 कितना 14 8 22 बचेगा कितना, गुने कितना 4, कोई दिक्कत, दो दूनी और 2 से तो 14 प्लस 6 दूनी 12 बटे मोटा मोटी एक बार में लगेगा, हाँ दिया जाएगा 15.15 से थोड़ा सा ज्यादा, 15 से थोड़ा सा ज्यादा, कौन बोला, कौन 09, ऑप्शन नंबर ए। इसको हल कीजिएगा तो 15 ज्यादा दिक्कत रहे तो 11 से भागा दीजिए, कितना में नहीं लगेगा, एक बार में लगेगा 11 उतरेगा 1, नहीं लगेगा तो 0, अब नहीं लगेगा तो ये जो 0 देंगे, हाँ अभी नहीं लगेगा तो फिर 0, 11 99, 99। अब बताइए बहुलक निकालने में दिक्कत होगा, तो आपके पास दो महत्वपूर्ण 3 गो फार्मूला गया है। एगो माध्य में गया है सिग्मा FX बटे सिग्मा, एगो माध्यिका में गया है, बोलिए माध्यिका में L1 प्लस L2 माइनस L1 अब बटे F गुने N/2 अब माइनस क्या चीज C। एक बार हम 3 फार्मूला आपके सामने लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, माने जो इम्पोर्टेंट है, एक माध्य बराबर पढ़े हैं सिग्मा FX बटे सिग्मा है, बाकी और भी पढ़े हैं हम लोग इसमें, ठीक है ना। और एक पढ़े इंपॉर्टेंट फार्मूला माध्यिका में, क्या पढ़े थे, एक पढ़े थे माध्यिका में, माध्यिका में क्या पढ़े थे, L1 प्लस L2 माइनस L1 बटे में F गुने N/2 माइनस क्या चीज C, याद है। और एक फार्मूला पढ़े हैं अभी बहुलक के बारे में, कौन बारे में, ये भी होता L1 प्लस F1 माइनस ओ तोरी वाला के F1 माइनस FO बटे में 2F1 माइनस FO माइनस F2 गुने L2 माइनस L1। इसी को एक और नाम जानते हैं, क्या चीज, बुक में खोलिएगा तो आई भी लिखल रहेगा। तो ये 3 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी सवाल दिया गया इससे आ गया तो आपके रिजल्ट में हजारों विद्यार्थियां आगे पीछे होगा। इसलिए फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में जाने वक्त इस फार्मूले को जरूर एक बार बढ़िया से देख करके जाइएगा। आइए एक सवाल और आपके लिए है, पढ़ी सर रेंज बताइए। रेंज होता जानते हैं क्या, रेंज होता मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस यानी दिए गए आंकड़ा में जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसका अंतर कर दीजिए तो निकल जाएगा रेंज। क्या निकल जाएगा, रेंज। तो बताइए सबसे बड़ा कौन है इसमें, 95 है, और सबसे छोटा कौन है 15, सबसे छोटा बताइए अंतर कितने का 80 का, तो रेंज होगा कितना 80, रेंज होगा कितना 80, जल्दी बताइए रेंज कितना होगा 80। कोई दिक्कत इसमें, तो आज माध्यिका भी समाप्त हो गई और समाप्त हो गया आपका क्या चीज, बहुलक ना, बहुलक भी समाप्त हो गया। और रेंज किसको बोलते हैं, रेंज बोलते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम को, मैक्सिमम माइनस मिनिमम को, मैक्सिमम माइनस किसको, मिनिमम को। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत इसमें, क्या कोई कंफ्यूजन है। चलिए ऑनलाइन में आज इतना रहने देते हैं।